आप और अंकल मुझे बहू बनाकर लाए थे, वो तो मैं बन गई, मगर सैफ की बीवी नहीं बन पाई। एक जबरदस्ती का रिश्ता था उसके लिए, जिसे वो घसीट रहा था ना चाहते हुए। बीवी मैं कभी थी ही नहीं, तो बीवी वो अब लाएगा। मैं सिर्फ बहू बनकर नहीं रह सकती आंटी। असल रिश्ता मियां बीवी का होता है, सास बहू का नहीं। ब्याह कर इस घर में आई थी तो जहेज लेने से इनकार किया था आपने और अंकल ने, इसलिए मैं भी यहां से कुछ नहीं ले जा रही। सिर्फ वो ले जा रही हूं जो सिर्फ मेरा है, कुछ जरूरत की चीजें और डॉक्यूमेंट्स। जबकि जो मुझे यहां रहते हुए मिला वो भी आपको लौटाकर जा रही हूं, आपका पोता। खुदा हाफिज। किरण मेरी बात तो सुनो किरण। सैफ फोन उठाओ, कहाँ हो तुम? बीबी जी, बाजी, मुझे लग रहा है शानी बाबा को बुखार हो गया है, जिस्म गर्म लग रहा है। अल्लाह, कैसी माँ है, कैसे बच्चा छोड़ के चली गई है, खुदा है। मैं तुम्हें होटल ले जाता हूँ। नहीं, क्यों? होटल क्यों जाऊंगी? तुम्हारे साथ जाऊंगी ना तुम्हारे घर। और तुम बता रहे थे कि किरण वहां से चली गई है। अरे यार, लेकिन क्या? प्यार किया तो डरना क्या? शादी हो गई है हमारी, बीवी हूं तुम्हारी। जहां तुम जाओगे वहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अब किसी का डर नहीं है मुझे। यार ले चलो ना घर। कहाँ थे तुम? ये कहाँ से? मैंने और फरियाल ने निकाह कर लिया। किरण, कहाँ थी तुम? अम्मा, अम्मा, किरण आ गई है। कहाँ थी यार तुम? कहाँ थी तुम किरण? कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? रो रही है। शानी किधर है? किरण, किरण, ओ, बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, बैठो। कुछ बोलो तो सही। कहाँ थी तुम किरण? मेरा दिल बैठा जा रहा है किरण। शानी कहाँ है?
खुदा ना खास्ता वो कहीं अगवा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना? तो बोलती क्यों नहीं हो? किरण रोना बंद करो, हमें बताओगी तो हमें पता चलेगा ना। बताओ शानी किधर है? शानी वही है जहां उसे होना चाहिए। क्या मतलब? अपने बाप के घर पे है वो। क्या सैफ ने शानी को तुमसे छीन ली? मैं खुद देकर आई हूं, उसकी दादी के हवाले कर आई हूं उसे। किरण, किरण, तो आखिर तुमने इससे शादी कर ही नहीं? अरे मेरी परवाह नहीं की तुमने? अपने मरहूम बाप का नहीं सोचा तुमने? शादी कर ली? हटो यहां से, दूर हो जाओ, यहां से हटो, हट जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बाप के मरने का इंतजार कर रहे थे तुम? इस मासूम जान का भी ख्याल नहीं किया? लिया है इसे पकड़ के घर। अम्मी निकाह की है मैंने, कोई भगा कर नहीं लाया इसे। और परवाह की क्या बात कर रही हैं आप? मैंने सारी जिंदगी आपकी और बाबा की परवाह की है। मेरी जात पर कुछ हक मेरा भी है कि नहीं? और ये किरण वापस आ गई है क्या? नहीं आई वापस, बल्कि इसे भी मेरे पास छोड़ के चली गई है। किरण शानी को यहां अकेला छोड़कर चली गई है? अब जाओ, जाके मना के लेकर आओ उसे। मां के बगैर बच्चा नहीं रह सकता। वो नहीं आएगी अब, और ना ही मैं उसे मनाने जाऊंगा। अगर उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्या बकवास कर रहे हो? पकड़ो इसे, संभालो इसे। तो गई नन्ही सी जान है, दिमाग खराब हो गया। ये इस लड़की ने कर दिया तुम्हारा। बच्चा मां के बगैर नहीं रह सकता, वो दूध भी नहीं पी रहा, बुखार चढ़ गया उसे। और मैं तो बिल्कुल नहीं संभाल सकती। बहुत चालाक है तुम्हारी बीवी, जानबूझकर इसे यहां छोड़ गई ताकि हम परेशान हो सके। फरियाल उसे कैसे पता होगा कि आज हम निकाह कर रहे हैं? सब समझ गई थी। वो आई थी मेरे पास मिन्नतें करने, भीख मांगने कि तुम्हें उससे ना छीनूं। मैंने भी बता दिया कि शादी कर रहे हैं हम, इसीलिए जानबूझकर उसने ये हरकत की और इसे यहां छोड़कर चली गई है। बेटा है मेरा, बेटा है मेरा। तुम साथ चलोगी या नहीं? हरगिज नहीं। मैं यहां तुम्हारी एक्स का बच्चा संभालने के लिए इस घर में नहीं आई हूं। बच्चे संभालने का कोई तजर्बा भी नहीं है मुझे। ठीक है, मैं जा रहा हूं, हो सकता है मुझे देर हो जाए। डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो? उसकी मां के पास छोड़ाओ ना। हरगिज नहीं, ना बच्चा दूंगा ना तलाक। जो मर्जी करो, लेकिन अगर किरण ने केस कर दिया ना तो इतना छोटा बच्चा अदालत उसकी मां को ही देगी। किरण को ही मिलेगी इतने छोटे बच्चे की कस्टडी। तो साहब, जब वो खुद ये घर छोड़कर चली गई है तो तुम क्यों जबरदस्ती उससे बांधे रखना चाहते हो? फरियाल अभी इन बातों का वक्त नहीं है, आकर बात करता हूं।
मदर फीट पर है बच्चा? जी शायद, पता नहीं। क्या मतलब है? मदर कहाँ है इनकी? वो नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बच्चे को जो आप फीड दे रहे हैं वो इसके लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा? जाहिर है माँ साथ नहीं है बच्चे की, अकेला तो नहीं रख सकते इतने छोटे बच्चे को हम, आपको साथ रुकना होगा। तो आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको फिर बुलवाती हूँ। हेलो, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा शानी के साथ। तुम सो जाना प्लीज। क्या हुआ है यार? डॉक्टर ने उसे एडमिट कर दिया है, फिलहाल कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो भाई कह तो रही हूँ कि उसकी माँ को बुला लो। कैसी माँ है वो? मैं उसे कभी कॉल नहीं करूंगा। मेरा बच्चा है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम प्लीज सो जाना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नुसरत से कह देना, मैं जरा अम्मी से बात कर लूंगा। और हाँ, प्लीज अम्मी से उलझना मत। हेलो हेलो, अरे भांजी तुमने कुछ गलत नहीं किया है यार, खाम खा खुद को गिल्ट में मुबतला मत करो। मामू मुझे शानी बहुत याद आ रहा है। भांजी वो अपने बाप के पास है यार, और फिर सारे फर्ज माँ के थोड़े ही होते हैं। नहीं मामू, मुझे लग रहा है कि मैं जज्बाती हो गई थी। मुझे उसे वहां नहीं छोड़ के आना चाहिए था। तुम माए भी क्या चीज हो यार, हसास और जज्बाती। क्या बोलूं मैं? एक शख्स जिसने दूसरी शादी करके गलती की है, उसकी गलती को नजरअंदाज करके तुम्हें अपना सही फैसला गलत लग रहा है। भांजी तुम्हें अब वापस नहीं जाना है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और सैफ के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। मामू मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे एक ही रात में अंदाजा हो गया मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। और अगर मैंने कोई लीगल एक्शन लिया तो वो छीन लेगा शानी को मुझसे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे यार भांजी, कोई नहीं छीन सकता, ना मजहब ना कानून। और शीरख्वार बच्चा वैसे ही माँ को ही मिलता है। भांजी पहले इस बात को समझो कि शानी को वहां छोड़कर तुमने कुछ गलत नहीं किया है। और अच्छा है जरा सैफ को भी पता चले कि बच्चे संभालना इतना आसान काम नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों के बाद सैफ खुद शानी को तुम्हारे पास छोड़कर जाएगा, तुम देख लेना। और अगर ऐसा ना हुआ तो? तुम्हें सैफ के पास वापस जाना है, उसकी दूसरी बीवी के साथ रहना है। हरगिज नहीं। वो ना कभी मेरा था और ना कभी मेरा होगा, और मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? हम कोर्ट के थ्रू भी शानी को वापस ले सकते हैं। शानी मुझे मिल जाएगा ना? इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा, बस थोड़ा हौसले और सब्र से काम लेना। और फिर ये जुमला तो तुमने सुना ही होगा, घबराना नहीं है, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा, कुछ नहीं होगा। कि मामू थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो गई बात मामू से? अच्छा फूफो आई हुई है, तुम्हारा पूछ रही है, आ जाओ। मुझे किसी से नहीं मिलना यार, प्लीज। कब तक अवॉइड करती रहोगी लोगों को? अच्छी बात है ना, आ जाओ मिल लो, एक ही बार सबके सवालों के जवाब खत्म हो जाएंगे। आती। आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू, आ जाओ। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें आप कि सैफ मुझे कभी भी छोड़ेगा। किरण इस घर में वापस आती है नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ सैफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ, अगर फिर भी आप किरण को अपनी खिदमत और दिल बहलाने के लिए लाने की कोशिश करना चाहती हैं तो कर लें। वैसे मुझे लगता नहीं
कि किरण इतनी स्टूपिड हरकत करेगी। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो तुम। क्या लगता है तुम्हें कि सैफ ने तुमसे निकाह कर लिया तो वो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया? मत भूलो कि मैं उसकी मां हूं। एक बार हुक्म करूंगी ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। वो मिस शकील, क्यों अपना दिल जला रही हैं आप? मैं अब फरियाल हयात नहीं हूं, बल्कि फरियाल सैफ अहमद हूं। शरई और कानूनी तौर पर सैफ की बीवी, और बीवी के हकूक तो आप जानती ही हैं। जितना ये मेरे शौहर का घर है उतना मेरा भी है। और ऐसा ना हो कि मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में आपको इस घर से जाना पड़े। अब इस उम्र में कहां जाएंगी आप? कहां सहारा मिलेगा आपको? तो आइंदा जब बात करें तो एहतियात कर लीजिएगा। नुसरत, मेरा वॉलेट लेके आना, मैं भूल गई हूँ ड्रेसिंग टेबल पर। जी लाई। आप सैफ से मिलने जा रही हैं? उसे कहिएगा मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दें, या तो फिर घर वापस आए। मेरा पोता इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। कैसी बेहस लड़की हो तुम। आपका पोता मेरी वजह से नहीं, अपनी माँ की वजह से बीमार है। सैफ को मेरा मैसेज दे दीजिएगा। अजीब औरत है। भाई मैं तो यहाँ तुम सबसे मिलने के लिए आई थी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ आके इतनी तकलीफ खबर सुनने को मिलेगी। क्या धूमधाम से शादी हुई थी तुम्हारी, कितना पैसा खर्च किया था मेरे भाई ने। 1.5 साल भी नहीं चली। ऐसे क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? लड़कियों को कुछ नहीं हुआ है पुप्पो, लड़कों का दिमाग खराब हो गया है। क्या कमी है किरण में जो इनके होते हुए उन्होंने पहले चीट किया और अब दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं? बेटा वक्त बदल गया है, वरना मर्द तो हमेशा से ऐसे ही था। हमारे ज़माने में औरतें सब्र करती थी, बर्दाश्त करती थी, मुश्किल वक्त में गुजारा करती थी, तभी घर बसे रहते थे। सब्र और बर्दाश्त की भी एक हद होती है पुप्पो। सैफ भाई किरण के साथ मुखलिस होते, उन्हें इज्जत और प्यार देते तो ये भी हर तरह के हालात का सामना करती, हर तरह की मुश्किल में उनका साथ देती। धोखे और जिल्लत पर सब्र बर्दाश्त करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है फुप्पो? माँ, हम आप जाओ बेटा, देखो वो आसिया चाय लेके नहीं आई अभी तक। तो फिर क्या सोचा है अब? क्या सोचना है आपका? कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि बच्चा छोड़ के आई हो, वापस अपने घर चली जाओ। मैं जानती हूँ कि सौकन के साथ गुजारा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा अपनी छोटी बहनों के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। तो बेटा तुम्हारी छोटी सी कुर्बानी तुम्हारी छोटी बहनों और तुम्हारे माँ बाप का मुस्तकबिल बना देगी।
जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना और बच्चा हो जाता है तो बच्चे के बाद औरत की अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर सिर्फ बच्चा ही उसकी तवज्जो का मरकज होता है और महवर होता है। और मर्द? उसकी जिंदगी का महवर बच्चा नहीं होता। उसे क्या इजाजत है कि बीवी बच्चा होने के बावजूद दूसरी औरत से ताल्लुक रखे? मर्द की जिंदगी औलाद के बाद खत्म क्यों नहीं हो जाती फुप्पो? ये बोझ सिर्फ औरत पर क्यों है? सैफ दूसरी शादी कर रहा है फुप्पो, और आप ये कह रही हैं कि मैं इस बात को इग्नोर करके अपनी जिंदगी खत्म करके सिर्फ उसकी औलाद को पालूं। क्यों फुप्पो? वो बच्चा क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? शानी सैफ की जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं सैफ के साथ नहीं रहना चाहती और यही मेरा आखिरी फैसला है। मतलब तलाक? सजाद, सादिया, अरे सुन रहे हो ये क्या कह रही है? इतनी जरा सी बात पे तलाक? ये जरा सी बात नहीं है पुप्पो, जरा सी बात। अरे कुछ तो ख्याल करो मेरे भाई का, किस मुश्किल से तुम्हारी शादी करवाई है। बस साहब, मुश्किल से शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को मुसलसल मुश्किल में झोंक दूं। किरण ठीक कहती, अगर सैफ को इसकी कदर नहीं है तो मैं क्यों इसे जबरदस्ती उसके साथ बांध के रखूं? अब वही होगा जो मेरी बेटी चाहेगी। क्या हो गया फरियाल? बजाय इसके कि तुम मुझे हौसला दो, मेरी तकलीफ का एहसास करो। तुम्हें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं उस वक्त। खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो, फिर तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। सिर्फ 1.5 दिन हुआ है हमारी शादी को, 1.5 दिन सैफ, और तुम मुसलसल गायब हो, और तो तुम अपनी एक्स के बच्चे की तीमारदारी करने में मसरूफ हो। अच्छा बताओ क्या करूं मैं? अपने बच्चे को लावारिस छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? अब तुम्हारी मम्मी वहां आ गई हैं, अब क्यों नहीं आ रहे हो घर? उनका आना ना आना एक बराबर है, बल्कि मुझे अब 2 मरीजों को संभालना पड़ रहा है। तो मशवरा दिया था ना सैफ, एक आसान हल है हमारे लिए। बच्चा किरण के हवाले करो, उसको तलाक दो, ये किस्सा खत्म करो और वापस घर आ जाओ मेरे पास। मैं किरण से मदद नहीं मांगूंगा, अब मैं उसे लटका कर रखूंगा, सारी उम्र तरसेगी वो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहां? अपने बेटे से मिलने आई हूं। सैफ साहब, आपको ज्योति साहब बुला रही हैं। कहाँ है मेरा बच्चा? आप कौन? मैं शानी की माँ हूं। आप मेरे साथ आ जाइए।
देखें सैफ, ऐसे मौजे अक्सर देखे हैं। बच्चे बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ बता नहीं सकते कि उन्हें क्या चाहिए। आपकी बेटी को भी माँ चाहिए थी। देखें कितना पुरसुकून हो गया है। मैंने बुलाया उससे फोन करके। मना किया था मैंने, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूं। तुम लोग जाओ यहां से, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा शानी से। ताल्लुक किसका है शानी के साथ ज्यादा, ये तो आपने देख ही लिया होगा, आपका या किरण का। और जाने का किसको कह रहे हैं आप? जाना आपको पड़ेगा, वो भी जेल। क्योंकि किरण आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देगी। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी आपकी, और उसके बाद शानी सिर्फ किरण का होगा। अच्छा बेटा, आराम से बैठ के सुकून से हम बात करते हैं, ठीक है? आराम और सुकून रहने ही कहाँ दिया है आंटी आप लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी में। हम शानी को अपने साथ लेके जाएंगे बस, और उसके बाद आप जेल जाने की तैयारी करें। ये सब करना इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपका ख्याल है। शादी कर ली है मैंने, जो करना है कर लो। शादी? आजो किरण मेरी जान, आओ तुम आके सैफ से बात कर लो। देखो हम इन दोनों को आपस में बात करने दो, आपस में सॉल्व करेंगे ना। तो तुम चलो अपने साथ बात, चलो। तुम केस करोगी मुझ पर, जेल भेजोगी मुझे। तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दो और मैं कुछ भी ना करूं। हाथ पर हाथ रखकर मुंह बंद करके दिमाग को सुलाकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं, ये चाहते हो तुम? किरण, मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारा गुनाह यह है कि जिस तरीके से तुमने एक और औरत के होते हुए मुझसे शादी की, वो तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं गई और तुम मुझे झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे मुझे। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। मैं तुम पर केस भी करूंगी, तुमसे खुला भी लूंगी और शानी को तुमसे वापस लूंगी ताकि तुम्हें एहसास हो तुमने क्या की। जो दिल में आता है करो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटोगी तुम। मेरा अब और क्या नुकसान होगा सैफ? मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुम अपनी खैर मना। तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना बदल गई ना, नाम बदल देना मेरा। मैं यहाँ तुम्हारी एक्स का बच्चा संभालने के लिए इस घर में नहीं आई हूँ। बच्चे संभालने का कोई तजर्बा भी नहीं है मुझे। बच्चा किरण के हवाले करो, उसको तलाक दो, ये किस्सा खत्म करो और वापस घर आ जाओ मेरे पास। रुको किरण, मेरी बात सुनो। फरहाल, मैं तुमसे बात करता हूं। मेरे साथ एक सेटलमेंट कर लो।
माँ बेटा, तुम किरण को समझाओगी ना तो वो घर वापस आ जाएगी। उसको गलत बात मत समझाओ। देखो इस तरह तो जिंदगी तबाह हो जाएगी उसकी। शौहर के धोखे को माफ करके घर वापस आ जाओ। अपनी बेटी के लिए भी यही मशवरा होता आपका? हाँ आंटी। मैं तुम्हें शानी देने के लिए तैयार हूं। मैं जानती थी तुम अपनी नई जिंदगी में एक बच्चे की रुकावट पसंद नहीं करोगे, खासतौर पर तुम्हारी बीवी। तुम जो भी समझो, लेकिन तुम मुझ पर केस नहीं करोगी। ठीक है, शानी की कस्टडी मुझे दे दो एंड आई वांट अ डिवोर्स। मंजूर है। कहाँ रह गए थे तुम लोग? लाओ इसे मुझे तो। कैसा है शानी? बेहतर है अम्मी, लेकिन अभी इसे 1-2 दिन और हॉस्पिटल ले जाना होगा चेकअप के लिए। अच्छा किया बेटा जो तुम शानी को साथ ले आई हो। सैफ ने रोका नहीं तुम्हें या शानी को? क्यों रोकेगा अम्मी? सैफ ने दूसरी शादी कर ली है। ये क्या कह रही हो? क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी जिंदगी में अब उस आदमी की कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक शानी था जिसने मुझे मजबूर और उसे मजबूत बना रखा था। समझे, अपनी मजबूरी को बेचकर उसकी मजबूती खरीद ली है। अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी प्लीज मेरी बात तो क्या बात सुनूं मैं? क्या रह गया अब कहने सुनने को? जो तुमने करना था कर दिया ना। क्या हुआ? सब कुछ तय हो गया। क्या मतलब? तलाक और शानी दोनों किरण को दे रहा हूं। सेटलमेंट कर लिया मैंने। अच्छा फैसला किया है तुमने। किरण और हमारे लिए यही बेहतर है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। इसीलिए मिसेस शकील का मूड इस कदर खराब है। फरियाल, अब तुम्हें अम्मी का दिल जीतना होगा। प्लीज उन्हें आंटी कहा करो और कोई बदतमीजी मत करना उनसे। वादा करो। वादा नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी। तुम्हें तो पता है ना मेरी टेम्परामेंट का भी। मुझसे गलत और फजूल बात बर्दाश्त नहीं होती, फिर चाहे वो मेरे अपने माँ बाप ही क्यों ना होते। यू नो मी। लेकिन घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए अगर कोई अम्मी की उल्टी सीधी बात भी बर्दाश्त करनी पड़ी तो प्लीज कर लेना। पहले बहुत दुखी हैं, किरण से बहुत प्यार करती थी और शानी में तो जान थी उनकी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब हमारा बच्चा हो जाएगा ना तो अब ठीक हो जाएगा।
मिस कर रहे हो अभी से उसे? मिस कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। तुम जानते हो ना सर, एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत कल भी मुकम्मल थी और आज भी है। हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किसी बच्चे के बॉन्ड की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? अच्छा अब चलो ना कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। और वैसे भी आज तो सेलिब्रेशन बनती है। बहुत थका हूँ, पूरी रात का जागा हूँ, ऑर्डर कर लेते हैं प्लीज। चलो अब ऑर्डर कर लेंगे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी तुमने। जहर लग रही हो मुझे, जहर लग रही हो। मेरे माँ बाप ने मुसल्लत किया तुम्हें मुझ पर, मुसल्लत किया है। क्या समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ क्या समझती हो? ये प्रेग्नेंट होकर तुमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये ढूंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों बताया तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? नफरत है मुझे तुमसे, जहर लगती हो तुम मुझे। इस शक्ल ने मेरी मां को फंसाया था ना। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, मुंह तोड़ दूंगा। मिल रहा हूं फरियाद से, शादी करना चाहता हूं उससे। ये मुआशरा एक डिवोर्स औरत को कबूल नहीं करता। तुम यहां मेरी बीवी बनकर रह सकती हो, मेरी मां के साथ, शानी के साथ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।